जैसे जैसे 23 जून का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार की सियासत और गर्म होती जा रही है। हम सभी जानते हैं कि राजधानी पटना में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए 23 जून को विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जहां आगामी लोकसभा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मगर उससे पहले बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आया है। हम पार्टी ने महागठबंधन से नाता एक दिन पहले तोड़ लिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी और उनके एकमात्र मंत्री जो उनके पुत्र हैं संतोष कुमार मांझी, उन्होंने मंत्रिमंडल से तो अभी फिलहाल इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी गठबंधन से अलग होने का औपचारिक ऐलान होना है। तो जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 18 जून को एक बैठक बुलाई है, जो उनकी कार्यकारिणी की बैठक होगी, जहां यह तय हो जाएगा कि अब वो एनडीए के साथ जाएंगे। ये करीब करीब अब होना तय है। तो वहीं महागठबंधन ने भी ऐलान कर दिया है कि जीतन राम मांझी के लिए अब उनकी पार्टी में उनके गठबंधन में कोई जगह नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मीडिया के सामने ललन सिंह और तेजस्वी प्रसाद यादव आए थे और उन्होंने परोक्ष रूप से, सीधे तौर पर नहीं लेकिन इशारों में जीतन राम मांझी की राजनीतिक हैसियत बताने की कोशिश मीडिया के सामने की। बहरहाल अब इन सब के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो आप जान लीजिए। कुछ दिनों पूर्व, आज से लगभग 2 माह पूर्व, अप्रैल के महीने में जीतन राम मांझी की मुलाकात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी। हालांकि ये मामला तो कुछ और था। उन्होंने वहां पर दशरथ मांझी, जो गया जिले के हैं, दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की थी और उस सिलसिले में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ इस मुलाकात को आप राजनीति से मत जोड़िए। और उसके बाद जब उनसे मीडिया ने सवाल किए थे तो जीतन राम मांझी आमतौर पर जिस तरीके से विवादित बयान देते हैं, उस दिन भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया और उन्होंने ये कसम खाई मीडिया के सामने कैमरे पर कि मैं नीतीश कुमार का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक राजनीति करता रहूंगा कभी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि राजनीति में बयानबाजी से कोई काम नहीं चलता है। कौन सा नेता कब पलटी मार दे अपने फायदे के लिए, ये कहना मुश्किल है। रातों रात सियासी समीकरण बदल जाता है, लेकिन फिर भी जो बिहार में एक नई सुगबुगाहट दिख रही है, उससे ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही जीतन राम मांझी ने पाला बदला है और वो पहले एनडीए में चले जाएंगे और फिर पीछे से नीतीश कुमार भी एनडीए के पास चले आएंगे। क्योंकि मामला को समझिए कि नीतीश कुमार क्यों आए दिन घिरते जा रहे हैं। दरअसल मैं आपको ये सीधे तौर पर समझा देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पूर्व का नहीं मामला है, बस 2-3 दिनों पूर्व का ही मामला है। अगर आप इस पर नजर डालें तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, लेकिन उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वर्षों से हिलोड़े मार रही है। जब 10 जून को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था, तो 10 जून को ललन सिंह उनके आवास पर गए थे और दिन भर उन्होंने काफी समय गुजारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को घर जाकर बधाई नहीं दी, केवल ट्वीट किया और फोन से उन्हें बधाई दी। इस बात की चर्चाएं भी आम रही कि वो उनके आवास पर क्यों नहीं गए। वहां ललन सिंह पहुंचे थे और ललन सिंह जब वहां से निकले तो उन्होंने शाम को, 10 जून की शाम को, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बिहार में राजनीतिक भूचाल पैदा कर दिया। और वहीं 13 जून को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस गठबंधन से नाता तोड़ा। दरअसल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। जी हां, आप गौर से सुन लीजिए कि ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। मीडिया के सामने बहुत ही जोरदार तरीके से उन्होंने ऐसा बोला जैसा मानो कि नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया हो कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जबकि उनकी जो पूरी की पूरी ये जो राजनीतिक पृष्ठभूमि वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हर राजनेता चाहता है कि वो आगे बढ़े, वो सीएम या पीएम के कुर्सी तक पहुंचे, उसके लिए वो कई तरह के गठजोड़ करता है। जाहिर सी बात है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी महत्वाकांक्षा ऐसी रही होगी और आए दिन जब वो आजकल पार्टी कार्यालय में पहुंचते हैं तो यहाँ कार्यकर्ता काफी जोशो खरोश से ये नारे लगाते हैं। ठीक उसी वक्त उनके बयान के कुछ देर बाद तेजस्वी प्रसाद यादव भी ऐसा बयान दे देते हैं। वो भी कहते हैं कि यहाँ किसी के सीएम और पीएम बनने की बात नहीं हो रही, हम केवल पीएम मोदी को हराना चाहते हैं। जरा सोचिए, इसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2-4 दिनों में कोई विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान नहीं दिया है और अब
बीजेपी भी हमलावर है और वो कह रही है कि नीतीश कुमार की जो विपक्षी एकता की जो कवायद थी उसमें लालू प्रसाद यादव ने सेंधमारी कर दी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अब मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। चूँकि 12 जून को जो बैठक होने वाली थी वो 23 जून को होने वाली है, क्योंकि उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और भी कई दिग्गज नेता नहीं आ रहे थे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि उन्होंने बात किया है और वो नेता आएंगे। लेकिन कांग्रेस के भी कई कद्दावर नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इस पूरे समीकरण को तो नहीं समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार का कहीं मन तो नहीं डोल रहा है। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा होगा कि बिहार में अब वो इस गठबंधन के आश्रय अपनी राजनीति को आगे नहीं ले जा सकते हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं उन्हें धोखा मिल सकता है, क्योंकि पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर उनके नाम को अगर आगे नहीं किया जाएगा तो इस गठबंधन में उनकी दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी। कांग्रेस कर्नाटक जीत के बाद काफ़ी उत्साहित है और कई मौक़ों पर कांग्रेस के नेता ये खुले तौर पर कह चुके हैं कि पीएम उम्मीदवार तो राहुल गांधी ही होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का क्या होगा, नीतीश कुमार को क्या लाभ मिलेगा? और नीतीश कुमार इस सारे समीकरण को समझ रहे हैं। आप देख लीजिए कि बिहार में जो पुल गिरता है उस पर बीजेपी भी ज़्यादा हमलावर नहीं होती है। और पुल किनका गिरता है? पथ निर्माण विभाग के मंत्री का पुल गिरता है। और जीतन राम मांझी गठबंधन से अलग होते हैं। ये जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं कई मौक़ों पर, आप जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। और उधर ललन सिंह का बयान तो कुछ तरीके से ये कहीं एक सुगबुगाहट तो नहीं बन रही है महागठबंधन के भीतर। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव के एक और मंत्री हैं चंद्रशेखर, और वो शिक्षा मंत्री है, और शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर भी एक नई नियमावली लाई जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जदयू राजद के जो मंत्री हैं उनके विभाग हैं, उनके विभाग की कार्यशैली को नीचा दिखाना चाहती है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जदयू की ओर से कोई इस तरह की परिस्थिति गढ़ने की कोशिश की जाए जिसमें राजद की तरफ से सरकार पर कोई आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सरकार को नुकसान होता दिखे, और वहीं जीतन राम मांझी का भी बाहर जाना। तो ये सारा समीकरण एक इशारा कर रहा है कि बिहार में एक नए तरह का बदलाव दिख सकता है। और नीतीश कुमार की खामोशी भी है, क्योंकि एकदम से जिस तरीके से जीतन राम मांझी अलग हो गए और वो नीतीश कुमार के शान में कसीदे गढ़ते रहते, तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि नीतीश कुमार को भी लगने लगा हो कि महागठबंधन में चाहे वो सांसदों की सीट की बात कर ले, क्योंकि 16 सांसद अभी उनके पास है। अगर वो महागठबंधन में लड़ते हैं, अगर 15-15 के फॉर्मूले पर भी लड़ते हैं तो भी उनके सांसदों में बेचैनी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस भी क्या इतने कम सीटों पर मान जाएगी? और फिर वाम दलें भी हैं। तो इस तरह से नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर भी काफ़ी आक्रोश है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं एक नई राजनीतिक दशा और दिशा बन रही है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपया कर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे और बिहार की जो बदलती राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पर हम नज़र रखेंगे। तो आप हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।